अमरोहा से मैं आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी के जनपद अमरोहा में अखिल भारतीय गुर्जर जाट यादव गजय महासभा के चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर व विशिष्ट अतिथि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सामाजिक एकता पर बल दिया। हम आपको बता चलते हैं, समाज सेवी टीकाराम नागर की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नगर के बसंत होटल में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने सामाजिक एकता पर बल दिया। साथ ही कहा कि हमें अपने समाज के उत्थान हेतु कुरीतियों को त्यागना होगा और एक दूसरे के साथ जुड़कर गजय समाज की एकता करनी होगी। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गजय समाज की एकजुटता पर बल दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय गुर्जर जाट यादव गजय महासभा के चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर व विशिष्ट अतिथि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सामाजिक एकता पर बल देते हुए सभी से आग्रह किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपचंद नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष हापुड़ रेखा नगर, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोमराज गुर्जर, सुरेंद्र भाटी, चौधरी तेजपाल सिंह, गुरुबचन सिंह सिद्धू, जगदीश सिंह सिद्धू, तेजवीर अलोना, भीषम आर्य, अंकुर नागर, ओमपाल यादव, कैलाश गुर्जर, वंदना चौधरी आदि उपस्थित रहे। आज ने सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, आज जो प्रोग्राम है ये जो किया है इसके बारे में बताइए, क्या प्रोग्राम? जो आज का जो प्रोग्राम है, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है 43वीं, स्वर्गीय टीकाराम नागर जी की। उनकी पुण्यतिथि पर मैंने गजय एक गुर्जर जाट यादव एक संस्था है, उन तीनों बिरादरियों में आपस में एक करने की कोशिश की जा रही है कि वो शादी विवाह आपस में करें, क्योंकि जहाँ बेटी और रोटी का नाता जुड़ जाता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत संबंध बन जाते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि जो तीनों बिरादरी हम यदि यहाँ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे मैदानी एरिया में, तो जो बॉर्डर पर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जाट गुर्जर यादवों के, वो अभी तक 3 जगह बटे हैं, वो फिर एक रिश्तेदार की हैसियत से एक जगह रहेंगे और देश की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। ये जो आपके जो कार्यक्रम चल रहा है ये कहाँ करे जाएंगे? ये हमने पूरे हिंदुस्तान की बात कह रहे हैं। ये हमारा चौथा कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारे लगभग 15-20 बच्चों ने आपस में शादी विवाह कर लिए हैं कि ये उसमें चले जाएंगे। तीनों रॉयल कास्ट हैं और यदि ये हो जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आपने अन्य समाज क्यों जोड़े? तीन कास्ट क्यों जोड़ी है? क्योंकि हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। तीनों कास्ट इसलिए जोड़ी हैं कि पहले एक कदम तो आगे बढ़ें, और पहला एक कदम वो होता है कि जिनके तीनों के विचार एक जैसे हैं। जाट गुर्जर और यादव तीनों के विचार एक जैसे हैं। कि मैं तो ये मानता हूँ कि पता नहीं सदियों से, कितने हजार साल पहले से हमारे पूर्वजों ने कल्पना की होगी कि ये तीनों आपस में एक हो जाए, लेकिन किसी कारण से नहीं हुए। तो लेकिन उन्होंने रोटी तक, हुक्का तक, पानी तक जोड़ करके रखा और हमें केवल एक कदम आगे बनना है। रोटी तक उन्होंने जोड़ दिया, बेटी तक हम जोड़ देंगे। अन्य समाज का दखल कितना है इसमें? इसमें अन्य समाज का कोई दखल नहीं है, क्योंकि ना हम अन्य समाज के खिलाफ है और अन्य समाज के इससे कोई लेना देना भी नहीं है। आगे की रूपरेखा क्या? गीता, गायत्री और 5 बिंदुओं पर, क्योंकि भारत की संस्कृति है, 5 बिंदुओं पर ये तीनों बिरादरी एक जैसी जुट होकर के काम करती हैं। गंगा के स्नान पर यही मिलेंगे, आगे की लड़ाई में यही मिलेंगे। आपस में इनके विचार एक है, रहन सहन एक है, खाना पीना एक है, इनकी बॉडी और लैंग्वेज और डीएनए एक है। और फिर मैंने जो ये प्रेरणा ली है, एक दिन मैं महाभारत को पुराण पढ़ रहा था, भगवत पुराण, उसमें एक जगह आया था उसमें कि ये तीनों एक ही बुजुर्ग की संतान हैं। उसमें लिखा है पुरजित वंशी जाट हैं, 3 बुजुर्ग थे वो। पुरजित वंशी जाट हैं, जामग वंश अहीर और रुकम वंश गुर्जर है, तीनों यदकुलवीर। बात अन्य बहुत सारी महासभाएं हैं। तो ये है कि पीछे कुछ जो शादियां हो चुकी थी उनमें एक ऑनर किलिंग की बात आती थी। जाट गुर्जर आपस में जब शादियां होती थी तो फिर वो हत्या तक हो जाती थी, बेटी को मार देते थे, बेटे को मार देते थे। सबसे पहले अधिवेशन में तो हमने ये किया कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने शादी की है, हमने उनको इस मंच के माध्यम से उन्हें मान्यता दे दी।